ठीक है, मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। ओके? मेरा आंटी का फ़ोन था। वो शर्मा जी है ना, उनकी बेटी, क्या नाम है उसका, रोशनी, वो अच्छी लड़की नहीं है। मिसेस मेहरा बता रही थी कि उसने उसे किसी लड़के के साथ पिक्चर जाते हुए देखा है। वैसे तुम जो कर रही हो ना, वो किसी से छुपा नहीं है। और ये भी बता रही थी कि उसका कैरेक्टर भी अच्छा नहीं है। बहुत से लोगों ने उसको इधर उधर जाते हुए भी देखा है। पता नहीं कैसे कैसे लड़कियां आकर रहने लगी अपने कॉलोनी में। ये जो लड़कियां जो लड़कों से ज्यादा बात करती है ना, वो सही नहीं होती। जिन लोगों को तुम फंसाने की कोशिश कर रही हो वो बीवी बच्चे वाले हैं। मैंने तो ये भी सुना है उस लड़की के बारे में कि वो, सुना ही है ना, देखा तो नहीं। तो बिना देखे इस तरह का घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हैं आप मुझ पर? ये अचानक तुम्हें क्या हो गया आंचल? मैं तेरी नहीं, मैं उस रोशनी के बारे में बोल रही थी। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? जी मामी जी। इतनी गुस्से में क्यों हो? कोई बात हो गई है क्या? मामी जी, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप सुनी सुनाई बातों पर जो रोशनी के बारे में कह रही हैं, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं तो वो बता रही थी जो मिसेस मेहरा ने मुझसे कहा। मामी जी, लोगों को तो कुछ भी कहने की आदत होती है। वो बिना सोचे समझे किसी के भी बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं। और अगर ये सारी बातें सच ना हुई तो, सही ना हुई तो भुगतना किसको पड़ेगा? भुगतना तो उस लड़की को पड़ेगा ना। हाँ, ये तो है। ऐसी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए मामी जी। और हो सकता है मिसेस मेहरा ने भी ये बातें सिर्फ सुनी हो, देखा नहीं होगा उस लड़की को। और मामी जी, ये भी हो सकता है कि इन बातों में कोई अच्छाई छिपी हुई हो। किसी की भी कैरेक्टर को जाने बिना उस इंसान के बारे में कुछ भी बोलना अच्छा नहीं होता। हेलो मिसेस मेहरा। नहीं नहीं, मुझे आगे की कहानी नहीं सुनी है। पहले आप मुझे ये बताइए, आपने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था? नहीं, ऐसी सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए मिसेस मेहरा। और हो सकता है कि इसमें कोई अच्छाई छुपी हो। किसी के कैरेक्टर के बारे में उसे जाने बिना कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। गुड इवनिंग भैया। ए गुड इवनिंग। इवनिंग ही नहीं, लेकिन आज का पूरा दिन बेहतरीन था, और भी तुम्हारी वजह से। कैसे? अरे फैशन हाउस वालों की एक मेजर बल्क ऑर्डर के लिए अपना डेनिम फैब्रिक उन्होंने पसंद कर लिया। एक्चुअली वो जो मैं जानता हूं। ये आइडिया बताता है कि मेरा भाई कितना इंटेलिजेंट है। और भाई, इसके साथ और एक जिम्मेदारी है तुम पर। उस कंपनी के लिए कुछ ऐसे डिजाइन ढूंढ के लाओ कि फैशन हाउस वालों को हमें ऑर्डर देने के अलावा कोई चारा ही ना रहे। डिजाइन्स? हाँ, कंपनी चाहती है कि लड़कियों के ड्रेसेस के कुछ डिजाइन्स उन्हें चाहिए जो अलग हो, नए हो, फ्रेश हो। किस सोच में डूबे हो? नहीं, सोचना कैसा? सोचने की तो कोई बात ही नहीं है। आपका काम हो गया समझ? That's like my bro. Of course. आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही नंदू मास्टर के पास जाऊंगा और कुछ नए डिजाइन तैयार करवा के लाऊंगा। नहीं, नंदू मास्टर नहीं। मैंने उनसे बात की है, ये नंदू मास्टर का काम नहीं। क्या है कि इन डिजाइनों के लिए एक
नई सोच की जरूरत है, जैसे तुम्हारी। चलो फटाफट कुछ सोचो और कल सुबह तक मुझे बता देना। सुबह तक? बिल्कुल। जी भैया, ये तो माइंड ब्लोइंग प्रॉब्लम हो गई। भैया डिजाइनिंग के मामले में मुझे बिल गेट से भी ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। अरे मिस्टर इंटेलिजेंट, अब क्या करोगे? चलो, भैया ने बोला है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हे भगवान, बचा लेना। अपनी इस मुस्कुराहट के जाल में सिद्धार्थ भाई साहब या धीरज को फंसाने की कोशिश मत करो। अरे कम से कम देख तो लिया होता। जिन लोगों को तुम फंसाने की कोशिश कर रही हो वो बीवी बच्चे वाले हैं। अब कोई भी गलत बात ना मैं सुनूंगी और ना सहूंगी। अगर आपको बेवजह कोई भी कुछ कह देता तो आप क्या करती जया जी? आप तो शायद अपने बुरे चाहने वाले को भी माफ कर देती, पर मैं आप जितनी अच्छी नहीं हूं जया जी। वैसे तुम जो कर रही हो ना वो किसी से छुपा नहीं है। जिन लोगों को तुम फंसाने की कोशिश कर रही हो वो बीवी बच्चे वाले हैं। आंचल बेटा, अपने मामा को कम मीठा खिला, वरना हार्ट प्रॉब्लम के साथ डायबिटीज भी हो जाएगी। आई एम सॉरी मामा जी। राम मनोहर सिंह जो अपने एरिया के एमएलए थे, इस पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छे लोगों को कहीं चैन नहीं है। मतलब? ईमानदार नेता हैं, लेकिन इनकी पार्टी के कुछ लोगों ने इन पर इल्जाम लगा दिया है कि रिश्वत लेते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं। अरे भाई, जो आदमी अपने बच्चों को सरकारी कॉलेज में पढ़ा रहा हो, वो कैसे गैर कानूनी काम कर सकता है? अब पार्टी में सब इनके खिलाफ हो गए। लेकिन सब उनके खिलाफ क्यों हो गए? अब पार्टी के लोगों को रिश्वत लेने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए सब झूठे इल्जाम लगा रहे हैं इन पे। लेकिन ऐसे में उन्हें दोबारा इलेक्शन लड़ने में डर नहीं लगता? वो क्यों डरेंगे? अरे 100 झूठ मिलके भी एक सच को नहीं हरा सकते। और अगर दिल में सच्चाई है तो इंसान से तो क्या भगवान से डरने की भी जरूरत नहीं है। अरे 100 झूठ मिलके भी एक सच को नहीं हरा सकते। और अगर दिल में सच्चाई है तो इंसान से तो क्या भगवान से डरने की भी जरूरत नहीं है। मामा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी, ठीक है, आप रहने दीजिए, मैं ही कुछ करता हूं। क्या जवाब दूंगा भैया को? मिल गया जवाब। आंचल जी, गुड मॉर्निंग। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए अभी इसी वक्त। एक्सक्यूज मी।
कल की बात आज भूल भी गई। मैंने कहा था ना, अपने काम से काम रखो, किसी और से नहीं। चंचल जी, मैंने कल आपकी बात के बारे में बहुत सोचा और आपको पता है, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। मुझे सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी करे या कुछ भी कहे। जरा भी ध्यान नहीं देना चाहिए किसी बात पर। मतलब क्या है? मतलब ये कि देखिए, मैं बच्चों को पढ़ाने आती हूँ, है ना? तो बस सिर्फ उसी पर ध्यान दूंगी। हैप्पी? टीचर दीदी, अरे वाह, आपने तो एकदम बरोबर कर दिया अपनी तरीके से उस नखरेली ताई को। अभी बच्चे वापस आने तक मेरे को भी हिसाब सिखा दो ना, थोड़ा बहुत। बच्चे कहाँ गए? अरे वो सिद्धार्थ भैया सबको पिकनिक पे लेके गए हैं। अरे रे 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 नहीं है, आउट नहीं है, आउट नहीं है। कम ऑन, वंस मोर। तुम गिराते हो। या चलो, रेडी सचिन? कम ऑन सचिन, ये पहली बॉल। ओके। ओह, दैट्स 4 रन। चलो बेटा, आइए बेटा, तुम लोग खेलो, मैं बैठता हूँ। उधर बड़ा कैच। Come on, Justin! Oh, what a catch! Yes! और ये दूसरी बॉल, ये लो। नो बॉल। वेरी गुड शॉट सचिन। जूही, ऐसा करो, तुम सचिन को बॉलिंग डालो, मैं पापा के पास जाता हूँ। मजा आ रहा है ना? चलो बेटा, बहुत देर हो गया, अभी घर चलना चाहिए। अभी बहुत टाइम है पापा। नहीं बेटा, बहुत देर हो चुकी है और टीचर जी भी घर पे पढ़ाने के लिए आ गई होगी। पापा, अब घर पे फोन करके बोल दो ना कि हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं। अब नहीं, एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं, ऐसा आप करो, कुछ भी बोल दो ताकि टीचर चले जाए और हम पूरा दिन इधर ही रहें। आज नहीं बेटा, फिर कभी। और झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती बेटा। मामा आएगी बेटा। फिर आपने झूठ क्यों बोला? मम्मा वापस आएगी? फिर आपने झूठ क्यों बोला? मम्मा वापस आएगी? मम्मा मर चुकी है ना पापा? ये तुम्हें किसने
बताया? मैंने वो न्यूज़पेपर देख लिया था, इसमें चाची ने मम्मी की फोटो छपवाई थी। क्या जूही और सचिन को भी? नहीं, उन्हें नहीं पता, उन्हें पता चलना भी नहीं चाहिए, वो छोटे हैं, है ना पापा? मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं बताया था आयुष, मुझे लगता था कि तुम अब भी छोटे हो। मुझसे गलती हुई है बेटा। इस गलती के लिए अपने पापा को माफ नहीं करोगे? जो दुख तेरा वो दुख मेरा, रूठ गया बिन बात सवेरा, ममता की भी ज्योति बुझ गई, चारों तरफ है घोर अंधेरा। जूही, सचिन, चलो बहुत हो गया। जूही, सचिन, सुना नहीं भैया ने क्या कहा? पापा थोड़ी देर और, सिर्फ आधा घंटा खेलेगा ना? हम बाद में आ जाएंगे जूही, ट्यूशन का टाइम हो रहा है और पापा हमें घर पे छोड़ के किसी इम्पोर्टेंट काम में जाएंगे, है ना पापा? हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी जी, थैंक यू, बाय। 25 और 5 मतलब 5 और कितना हो गया वो? 26 हो गया, फिर उसके बाद और 4 जोड़ने का है। देवा, अभी कैसे करने का ये? मैं तो मर गई। अभी कैसे गिनने का? इमली बाई, दीदी उंगलियों पर गिनू। हाँ दीदी, बरोबर उंगली पे गिनती है। अच्छा, 25 हो गया, फिर उसके बाद 5 हो गया, मतलब 26 हो गया, तो 26, 27 आता है ना, उसके बाद फिर 28 आता है, और 2 जोड़ू। अच्छा 29 और तो 5 हो गया। हाँ दीदी, 30 हो गया, 30 हो गया। वेरी गुड, अब आगे आगे दीदी, आगे आगे कल देख लेंगे ना दीदी। अभी तो वो बच्चे आने वाले हैं ना, मेरे को कितना काम करने का है, बरोबर ना? बच्चे तो आने वाले हैं ना। देवा, जान बचे आज का हो गया। वैसे बच्चों को आने में भी टाइम है ना, थोड़ी और गिनती सीख लेते हैं। और सीख लेते दीदी, लेकिन वो क्या है ना, मेरे को बहुत साफ सफाई करने का है। अरे दीदी, नहीं तो वो बड़की अम्मा मेरे को साफ कर देगी। मैं जाऊं दीदी? अरे बहुत काम पड़ा है। जाओ जाओ, जाती हूँ। थैंक्स। इमली बाई, काय दीदी? 1 मिनट, ये क्या है? ये बहुत पुराना सामान है दीदी, वो बड़की अम्मा ने कहा था जाके फेंक के आ।
वो ही फेंकने को जा रही है। एक मिनट। क्या दीदी? तो बड़ी अच्छी डॉल है। हाँ दीदी बहुत अच्छी है। अरे जब लाई थी ना तो इतनी गोड़ होती, खूब गोंडस होती रे देवा। पर अभी देखो ना बहुत पुरानी हो गई। अरे दीदी ये डॉल है ना, वो जया भाभी ने जूही को दी थी उसके 5वें हैप्पी बर्थडे पे। सच्ची, लेकिन अभी तो बहुत पुरानी हो गई है। इमली भाई, ये डॉल में रख लूं? अगो भैया, तुम ही? आप क्या करेंगे ये डॉल लेके? आपका थोड़ी गुड़ियों से खेलने कूदने के दिन है दीदी। हाँ, आजकल मेरी गुड्डा गुड़ियों से खेलने के ही दिन है।